अब्बासी साहब, एक बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान की सियासत में वो तहरीक आदम एतमाद या उससे पहले की सियासत का असर है। उससे पहले PMLN की सियासत एक तरफ जा रही थी और फिर वो तब्दील हुई। आई गेस एक उसमें बहुत सारे लोग नाराज़ हुए। आपका भी ख्याल है कि सियासत तब्दील हुई PMLN की। आपको तहरीक आदम एतमाद का कब पता चला था? तहरीक आदम एतमाद जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था, आपको याद होगा, खुद वो लेना नहीं था बट खुद उन्होंने लिया, उसमें उनके नंबर्स पूरे नहीं थे। ठीक। उस दिन भी हमारे पास ये पोजीशन थी कि हम डिनाई कर सकते थे मेजॉरिटी। ओके। लेकिन हमने किसी वजह से नहीं किया या हमें नहीं करने दिया गया। जो भी हैं, हमने लोगों से रब्ते भी किए, लोग तैयार भी थे, बैठे भी रहे, आखिरी रात भी बैठे रहे। उस दिन आउट हो सकते थे खान साहब, आउट हो सकते थे। और बाद में ये खान साहब ने भी बताया कि और बाजवा साहब ने भी कहा कि हमने, बाजवा साहब ने कहा मैंने बंदे पूरे करके दिए। तो इमरान खान साहब मेजॉरिटी खो चुके थे। उसके बाद ये डिबेट होती रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उस किसी मामले का हिस्सा नहीं था, लेकिन डिस्कशन हुई कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसमें दो राय थी। ये कहते थे कि नहीं, ख़त्म करें, अदम एतमाद करें और हुकूमत को ख़त्म करें। दूसरा ये था कि नहीं, हुकूमत वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन तक बर्दाश्त कर लें। तो बहरहाल वो फ़ैसला हो गया। मुझे उसके मैकेनिक्स का नहीं पता कि किसने क्या कहा और नहीं कहा। इसमें जो मुलाकात हुई थी ज़ुबैर साहब की, आपको याद होगा जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई जी थी, जी 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 जिसमें आजकल डिबेट चल रही है। मेरे प्रोग्राम में आके हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने कहा कि गलत कहने ज़ुबैर साहब, उन्होंने बताया ही नहीं था मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ साहब को उस मीटिंग का। ज़ुबैर साहब कहते हैं मुझे भेजा गया था, पर इन एनी वे वो मीटिंग आपको पता है वो ऑन रिकॉर्ड मीटिंग है। 2 मीटिंग्स थी जो बाद में फिर DGSPR ने उसको कह दिया कि वो ऑन रिकॉर्ड ही ले आए। उनका कोई ताल्लुक था तहरीक आदम एतमाद से उस मीटिंग्स का? किसका? उस मीटिंग नहीं हुआ होगा ना। देखें, उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे ज़ुबैर साहब। तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझे ये टास्क दिया गया था तो दुरुस्त ही होगा। यू बिलीव कि ज़ुबैर साहब ठीक कह रहे हैं? या ठीक कह रहे हैं। एक आदमी स्पोक्स पर्सन हो, मुलाकात करे और उस मकसद के लिए करे जो पार्टी के या पार्टी का मौक़िफ़ हो कि हमने अदम एतमाद करना है, तो फिर दोस्ती क्या रहा होगा? क्योंकि ज़ाती तो मामला नहीं था ना। बट नवाज शरीफ साहब से कभी बात हुई आपकी इस हवाले से कि आपने भेजा था उनको? नहीं, नवाज शरीफ साहब डिनाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुज़ैफ़ा रहमान कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था, ये खुद ही गए हैं मिलने के लिए। इन्होंने कहा था कि हम। हुज़ैफ़ा रहमान साहब कौन? अब वो रिप्रेजेंटेटिव समझ लें आप। अच्छा, ठीक। ओके, आपको नहीं पता उनका? नहीं, मैं नहीं जानता। चलें फिर, अब किस दिन उनको बुलाएंगे फिर देन विल टॉक अबाउट इट। बट सो यू बिलीव कि अगर ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि मैं उनके बिहाफ पे गया था तो उन्हीं के बिहाफ पे गया था? भाई, एक आदमी आपकी पार्टी का सीनियर आदमी हो, गवर्नर रहा हो, आपने उसको अपना स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है, तो उनसे कह दें कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। ठीक है। दूसरे लोग आगे तो नहीं कह सकते ना। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे मियाँ साहब, तो मियाँ साहब कह रहे हैं नहीं ये गलत कह रहे हैं। बट इन हाइंडसाइट आपके ख्याल से कि ठीक किया था, बेहतर था कि मुश्किल में थी पार्टी उससे निकला जाता? बिल्कुल ठीक था। इमरान खान साहब की हुकूमत जहाँ जा रही थी, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं था। और आप का हक होता है, हर ऑपोजिशन का हक होता है कि वो करे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अक्सरियत खो चुके थे। मैं कई दफ़ा बताया टीवी प्रोग्राम पर, 21 लोग तो मेरे साथ राब्ते में थे। ओके, राइट। PTI के MNAs कि हमसे कोई आगे वादा कर दें। कोई नाम बता दें? नहीं, नाम छोड़ें, नाम की बात नहीं। और इससे भी ज़्यादा 21 तो मैं जानता हूँ ना, इससे भी बहुत ज़्यादा थे। तो आप उनमें से कुछ अभी भी हैं PTI में? जी, अभी भी PTI में, अभी भी वो PTI में हैं। ओके, जो छोड़ गए हैं, कुछ हैं, राइट। लेकिन अदम एतमाद जब आपने कर लिया तो फिर उसके बाद हुकूमत चलाने का मुनासिब नहीं था। राइट। आपको इलेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि हालात इतने थे कि आपने सारा बोझ आपने बर्दाश्त कर लिया। फिर आप भी फैसले ना कर पाए। फैसले मुश्किल फैसले थे, तो आप उनसे हट गए। तो इस जब हट गए तो फिर सारा बोझ जो इमरान खान साहब की 4 साल हुकूमत का था, 3 साल 8 महीने की, वो आपके गले पड़ गया। अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब तो कुछ टाइम इस गवर्नमेंट को मिल गया है, कि अब भी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो सारा खान साहब की बैड पॉलिसीज थी या कुछ इनकी अपनी पॉलिसी? नहीं, इस हुकूमत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हिस्सा डाला है। क्यों, जबकि प्लान तो ये था कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ आए, इनको समझ आ रहा है कोई समझ नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बनाया था एक प्लान, उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने 2 महीने में निकाल दिया।
ओके, सो वो प्लान अगर आप कंटिन्यूटी रखते, प्लान को फॉलो करते, मुश्किल फैसले होते हैं। जब खराबी इतनी बड़ी हो, मसलन इमरान खान साहब पेट्रोल जो था वो 100 रुपया कम पे बेच रहे थे। हमसे इस दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने मुझसे डायरेक्टली सवाल किया, उनके वज़रा ने, उन्होंने कहा कि हम मिलियंस ऑफ लीटर्स डेली हम बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं, बैरल्स ऑयल का, हम कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट से कम नहीं बेचते पेट्रोल और डीजल, आप लोग कैसे बेचते रहे? ठीक, 1 अरब डॉलर हमने महीने में गवाया। ये तो एक तबाहकुन फैसला था इमरान खान साहब का, हमने उसको कंटिन्यू रखा। नहीं रखना चाहिए था। बिल्कुल, पहले दिन खत्म, और खत्म ये फैसला भी हुआ था कि पहले दिन खत्म होगा, लेकिन वो ओवर रूल कर दिया गया। तो ये हमारी गलतियां थी। तो उससे जब लोगों ने कहा भाई आपने अपना नैरेटिव भी छोड़ दिया, वोट की इज्जत भी छोड़ दिया, आपका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी खत्म हो गया, आपका परफॉर्मेंस का नैरेटिव भी खत्म हो गया, तो हम किस चीज़ को वोट देंगे? ये सारे नैरेटिव इमरान खान साहब ने पकड़ लिए, उनकी सारी गलतियां लोग भूल गए, तो पॉलिटिकली डैमेज हो गई PMLN और पीपल्स पार्टी। राइट, फिर फॉर्म 47 से हम हुकूमत में आए। बट गवर्नमेंट वाज़न्ट आइडियल PTI की भी, आई मीन टू से द लीस्ट। बदतरीन हुकूमतें थी, बदतरीन। बट लेकिन वो आपने उनकी गलती को इतना छुपा दिया, इतनी गलतियां और कर दी कि वो सब लोग वो गुनाह भूल गए। सो राणा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि तसलसल 2030 से भी आगे जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो पता नहीं उनका क्या मकसद था कहने का, तसलसल क्या होता है? प्रॉब्ली शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की पॉलिसी। देखिए, वो तो लोगों ने फैसला करना है ना, राणा साहब और मैं तो नहीं कर सकते। ओके, वो तो इलेक्शन हो, जो लोग फैसला करेंगे वही तसलसल होता है। तसलसल के बहुत से ख्वाहिशमंद माजी में भी आए हैं, होता नहीं है तसलसल। बट ये भी एक नैरेटिव था ना कि नवाज शरीफ साहब खिलाफ हैं तसलसल के, वो भी चेंज हो गया, हो जाएगा। नहीं, तसलसल की क्यों खिलाफ है? उनकी जमात इक़्तिदार में, वो क्यों नहीं चाहेंगे उनकी जमात इक़्तिदार में रहे? ओके, सो यू थिंक ही इज प्रो तसलसल? नहीं, प्रो तसलसल। देखिए, तसलसल अवाम के पास है। हमें लोग 97 में जो 2/3 की हुकूमत थी, तो वहाँ लोग बात करते थे कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। तो वो मेरा ख्याल है 2002 बनता था कि 2002 में भी हमारी हुकूमत आ जाएगी। फिर लोगों ने कहना है नहीं 2007 में भी आएगी, फिर लोगों ने कहना नहीं 2012 भी हमारी होगी। तो तसलसल बढ़ाते बढ़ाते 2017 की बातें भी मैंने मीटिंग में सुनी है। वेरी गुड, ओके। कि 4 इलेक्शन तुम्हारे हैं ही हैं। ये अल्लाह के काम है जी, तो कुदरत के अपने काम होते हैं। सो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए? नहीं, कॉन्फिडेंट की बात नहीं, काम करें, उस पर आप लोग फैसला करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपके हक में फैसला नहीं है। सो क्वांटिटी और क्वालिटी की डिबेट है। आप कितने, इट डज नॉट मैटर कि आप 20 साल रहें, आप बेशक थोड़े साल रहें, लेकिन अच्छा काम कर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप काम करें। ये जिम्मेदारी होती है, काम ना करें और ऑप्टिक्स पे खेलने की कोशिश करें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। एक हमने डिबेट देखी PTI में, तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ आरा आ ही रही हैं, लेकिन PMLN में भी अभी एक नया ट्रेंड कह लें। ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी पे बात की, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि आप हुकूमत छोड़ दें, अपोजिशन में चले जाएं। ये पब्लिकली बातें हुई। पब्लिकली जब वज़रा झगड़ रहे हों तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए। ओके, राइट। आपको सीनियर मिनिस्टर ने को बात कर दी है, गलत भी कर दी है, किसी और को हक नहीं है, स्पेशली एक उनकी जमात का अपना वज़ीर जो है वो पब्लिकली को बात करे। ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती पार्लिमानी, पर हमने पार्लिमानी आदाब भी भूल गए हैं, ना हमें इन बातों की परवाह है। So who are you with? हनीफ अब्बासी और मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं एक डेकोरम के साथ हूँ। हनीफ भाई साहब कल पैदा हुए थे, ख्वाजा साहब इस पार्टी के साथ 1990 से हैं, 88 से हैं, उनके वालिद साहब उससे भी पहले से थे, वो काम करते रहे ख्वाजा साहब। मेरे उनसे 100 इख्तलाफात हों, हमारी अक्सर हमारी सोच में फ़र्क होता था, लेकिन एक सीनियर आदमी है, आप उनको इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। उन्होंने गलत बात भी कर दी है ना, उन्होंने एक बात का इजहार कर दिया, ठीक है, ये इजहार काबीना में कर देते तो शायद बेहतर होता। राइट। तो ये चीज़ें ज़रा सोच समझ के करनी चाहिए। आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है, जमात की इज़्ज़त, जब आप वज़ीर हों तो आप जमात की इज़्ज़त होते हैं, जमात ने आपको एक इज़्ज़त, एक मुकाम दिया होता है, उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। सो टॉकिंग ऑफ डेकोरम, अलीमा खान साहबा को अंडा मार दिया, आज सहाफ़ी की पिटाई कर दी,
ये किस किस्म का डेकोरम? ये ख़त्म हो गई 2018 के बाद। ये सब कदरें ख़त्म हो गई हैं। ना अखलाकी कदरें नहीं हैं, ना पार्लिमानी कदरें नहीं हैं, ना जमहूरी कदरें नहीं हैं। तो पहले जूते मारते थे, अब तो अंडे पे गुजारा कर रहे हैं। आपने भी कहा था स्पीकर को जूता मारो। जी, यू आल्सो सेड कि स्पीकर मैंने कहा था मैं मारूंगा आपको। वो सही कहा था? एक वजह पे कहा था। मुझे पे कोई मुझे उस पर फ़ख्र नहीं है, उस बात पे नदामत ही है, लेकिन वो उस मौके महल के हिसाब से कहा था। सो यू सेइंग कि 2018 ने रिवर्स कर दिया? 2018 ने सब कदरें ख़त्म कर दी और वो बदतरीन ख़राब ही होती जा रही हैं। ओके, सो इसको रिवाइव नहीं कर सकते कि बेहतर रिवाइव तो सोच रिवाइव करनी पड़ेगी ना, आपको बेहतर सोच लानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इलेक्शन टाइम पे होंगे, क्या लग रहा है? आपकी पार्टी रेडी है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? देखिए, हम तो अपनी कोशिश करेंगे जब भी इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन पे कुछ लोगों का एतमाद उठ गया। 2018 और 24 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल लोग समझते हैं कि हमारी राय का कोई एहतराम नहीं है। और वो कैसे बहाल कर सकते हैं इस बहुत मुश्किल एतमाद को? बहुत, ये अमल से ही होगा। बहाल इस तरह होगा, अगर आप आज भी मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बहाल कर दें तो उससे शायद लोगों को एतमाद मिलेगा। अब आप फंडामेंटल राइट्स को सलब कर देंगे, अवाम से ले लेंगे, उनको हक नहीं होगा, तो फिर लोगों को एतमाद नहीं रहता जमहूरी और सियासी निज़ाम पर।